हेलो एंड वेलकम बैक टू ज्ञान मीमांसा। अब तक हम नंबर सिस्टम कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क कर चुके हैं। अभी परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स करेंगे, ब्लड रिलेशन वगैरह। ठीक है, तो परसेंटेज का लिए जैसे पिछले सेशन में बताया मैंने, परसेंट 100 में से कितना पार्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आउट ऑफ 100, दैट इज कॉल्ड एज परसेंट। और पर 100 सेंट मीन्स 100। ठीक है, तो कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। उसके बाद एंड में कुछ क्वेश्चंस है दिए हुए। 4 क्वेश्चन आज के हैं, 5 कल वाले में थे। 9 क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लीजिए, और कुछ 7 8 10 क्वेश्चन सॉल्व मैंने करवा दिए हैं टोटल। तो 20 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो परसेंटेज का बेसिक जितना भी है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम जब एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे सारे टॉपिक्स के ऊपर। सॉरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर sorry, if the length and width of a rectangular garden were each increased by 20%, तो by what would be the percent increase in the area of the garden? ठीक है, तो हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल ओरिजिनल लेंथ अगर x है और ब्रेड्थ y है, तो एरिया वुड बी xy। अब ये बोला है कि 20% इंक्रीज इन लेंथ एंड 20% इंक्रीज इन ब्रेड्थ, तो 20% ऑफ x वुड बी 0.2, x plus 0.2x. New length, new breadth will be y plus 0.2y, तो 1.2x और 1.2y। तो इंक्रीज्ड एरिया कितना होगा 1.2x इंटू 1.2y, 1.44 इंटू xy, है ना। परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा 1.44xy डिवाइडेड बाई xy इंटू 100, 1.44 इंटू 100, 144% होगा नया एरिया। सो परसेंटेज इंक्रीज वुड बी 144 माइनस 100, 44%। ठीक है, तो नया एरिया पुराने एरिया का कितना सॉरी परसेंट होगा, दैट वुड बी 144, एंड द परसेंटेज इंक्रीज वुड बी 44%। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द परसेंट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या गया। ठीक है, जब तक ये चीज पता नहीं होगी कि क्या पूछा गया है, कभी कभी हम गलती कर देते हैं उसमें, राइट। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथनी गॉट 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। However, Amar, who took the same examination, got 40% of the total marks and got 15 marks more than the passing marks. ठीक है, तो एंथनी ने मान लो टोटल मैक्सिमम मार्क्स इज x। ठीक है, और आपको पता क्या करना है, व्हाट आर द पासिंग मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स मान लो x है, तो एंथनी को मिले 30% ऑफ x, दैट मीन्स 30/100, x बाई 3/10x। एंथनी को इतने मार्क्स मिले। अमर को मिले 40% मार्क्स, 40x/100 मतलब 4/10x, इतने मार्क्स मिले अमर को। अब क्या कह रहे हैं कि 30% मार्क्स जो मिले एंथनी को, उसके बाद वो 10 मार्क्स से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स कितने हुए 3/10x प्लस 10 पासिंग मार्क्स। और अमर के लिए क्या बोला कि 40% मार्क्स मिले और उसको पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स ज्यादा मिले, मतलब तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स ज्यादा मिले। तो ये दोनों ही पासिंग मार्क्स है, ये अमर के पासिंग मार्क्स है, एंथनी के पासिंग मार्क्स है, दोनों है तो पासिंग मार्क्स है, तो दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, इक्वलाइज कर दो। अगर इसको हम टोटल करेंगे तो x/10 इज इक्वल टू 25 आएगा। ठीक है, करके देख लो। 4/10x माइनस 3/10x इज इक्वल टू 15 प्लस 10, x/10 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स, और आपसे पूछे क्या पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं 30% प्लस 10, 250 का 30% इज 75,
प्लस 10 85। तो पासिंग मार्क्स आपके 85। इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो अमर के स्कोर से आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अमर को मिले 40%, ठीक है, ऑफ 250, दैट इज 100 मार्क्स। और ये जो थे पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स ज्यादा थे, -15 इक्वल टू 85। ठीक है, दोनों 85 है, मतलब पासिंग मार्क्स इज 85। तो अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अगर थोड़ी फास्ट होगी तो आप अपनी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक भी यहीं पे कर सकते हैं। ट्राई कीजिए क्रॉस चेक करने का। नेक्स्ट है, पीटर कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम। पीटर आज अपने इनकम का 10% सेव करता है, बट 2 years लेटर व्हेन हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ही कुड सेव द सेम अमाउंट। अमाउंट है यहाँ पे, परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो वो उतना ही अमाउंट सेव कर पा रहा है जितना पहले करता था। बाय हाउ मच परसेंट हैज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, ठीक है, उसका टोटल खर्चा कितने परसेंट से बढ़ गया है। तो मान लीजिए पीटर की आज की इनकम है 100 रुपीज, तो वो सेव कर रहा है कितने रुपीज, 10। 2 साल के बाद उसकी इनकम इंक्रीज हो गई बाई 20%, मतलब 20 रुपीज से उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, 120 रुपीज हो गई उसकी इनकम। बट उसकी जो सेविंग है वो अभी भी 10 रुपीज ही है, ठीक है। तो अभी परसेंटेज सेविंग कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज सेविंग पहले 10% थी, 10/120 इंटू 100, ठीक है। जस्ट गिव मी सेकेंड। 25/3 इक्वल टू 8.33%। तो करंट परसेंटेज सेविंग इज 8.33%। पहले जो परसेंटेज सेविंग थी दैट वाज 10%। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इक्वल टू 10 माइनस 8.33, 1.67%, ठीक है। तो अभी जो पीटर का जो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर है वो आपसे पूछा है, बाय व्हाट परसेंट हैज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। तो पहले उसकी सेविंग थी 10%, अब उसकी सेविंग है 8.33%। तो इसमें से इसको अगर माइनस कर दें तो 1.67%। तो पीटर्स एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज बाय 1.67%, ठीक है। नेक्स्ट है, अ कंपनी बॉट अ टोटल ऑफ 60 कंप्यूटर्स एंड 20 प्रिंटर्स टू मॉडर्नाइज बिलिंग ऑपरेशन। एक कंपनी ने 60 कंप्यूटर खरीदे, 20 प्रिंटर खरीदे। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज 3 times दैट ऑफ प्राइस ऑफ ईच प्रिंटर, प्रिंटर के प्राइस से 3 गुना प्राइस है कंप्यूटर का। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर। तो टोटल कॉस्ट जो सारा खरीदा है 8 कंप्यूटर और 20 प्रिंटर, उसमें से प्रिंटर का कॉस्ट कितना है ये अपना परसेंटेज में बताना है। तो मान लीजिए क्योंकि प्रिंटर की कॉस्ट कम है और कंप्यूटर की 3 times है, तो मान लीजिए प्रिंटर की कॉस्ट इज ₹100, तो कंप्यूटर की कॉस्ट वुड बी ₹300। अब आपसे पूछा 20 प्रिंटर्स की टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 2000, और 60 कंप्यूटर्स की टोटल कॉस्ट होगी 18,000। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 2000 प्लस 18,000 इक्वल टू 20,000। और प्रिंटर के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है, 2000। तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन प्रिंटर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर वुड बी 10%, ठीक है। तो टोटल कंपनी ने मान लो 20,000 रुपए का अगर एक्सपेंडिचर किया है तो उसमें से 2,000 रुपए प्रिंटर पे लगे, दैट इज द 10%। और यही आपसे पूछा है। इसमें फिर से अगर आप x यूज करके करोगे, राइट, तो x और 3x यूज करोगे तो फिर कैलकुलेशन फिर से कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, राइट। तो रैदर जहां पे कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट हो वहां पे ट्राई कि 100 यूज कर लो या 10 यूज कर लो, ताकि कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 5,000। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीजेस बाई 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज बिकम्स 5,600। तो मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 10%, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 15%, और टोटल पॉपुलेशन हो गई 5,600, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज, ठीक है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज इज x, तो फीमेल्स कितने हो गए, 5,000 माइनस x, राइट। आगे क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीजेस 10% एंड 15%।
तो इंक्रीज इन मेल 10% है, तो टोटल मेल पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी होगी? 100/10, 10/100x। फीमेल का इंक्रीज इज 15%, तो 15/100 इंटू 5000 माइनस एक्स। और ये कितना है? इंक्रीज कितना है? 5600 माइनस 5000, दैट इज 600। ठीक है, तो व्हाट इज द इक्वेशन? 10/100x प्लस 15/100 इंटू 5000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो 10x प्लस 75,000 माइनस 15x इज इक्वल टू 600 इंटू 100, 60,000। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 15,000, x इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, तो टोटल आपसे मेल पॉपुलेशन जो पूछी गई है दैट वुड बी 3,000। ठीक है, क्लियर है? तो मेल पॉपुलेशन इज 3,000, फीमेल पॉपुलेशन इज 2,000। जो भी आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो। इंक्रीज इन मेल पॉपुलेशन इज 10%, 300। इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन इज 15%, अगेन 300। ठीक है, तो ये चीज आप आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट है, इन अ क्लास 40, in a class of 40 in a class 40% of the boys is same as half of the girls and there are 20 girls. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताएगा? 20 गर्ल्स का हाफ जो है, ठीक है, दैट इज 40% ऑफ द बॉयज। ठीक है, तो 20 गर्ल्स का हाफ इज 10, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। 40/100 एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 40/100 x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 100/4, 25। तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इज 25। आपसे क्वेश्चन पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मेल 25 है, फीमेल 20 है, 45 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, इसके बाद ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप